अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। इसको हमें लिखना है डेसिमल फॉर्म में, हमें इनको लिखना है। व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इज, मतलब इनका जो डेसिमल फॉर्म आएगी वो किस प्रकार की आएगी, टर्मिनेटिंग आएगी या नॉन टर्मिनेटिंग आएगी। ठीक है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग पता है आपको क्या होता है? कोई बात नहीं, सब बताता हूं। देखो टर्मिनेटिंग वैल्यू क्या होती है, सपोज करो आपने 1 को डिवाइड किया 2 से, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0.5। 0.5 आएगी ना, पता है ना कैसा आएगी? नहीं पता है तो बताओ, पता है ना? तो यहाँ पर क्या हो गया, ये पूरा फिनिश हो गया, पूरा कट गया, मतलब ये हो गया टर्मिनेट। क्या हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग क्या करेंगे 1/3। तो इसमें क्या वैल्यू होगी इसकी 0.3333 जो है रिपीट होता रहेगा। सब पे लगाने की जरूरत नहीं है, एक जो वैल्यू बार बार रिपीट होती है उसके ऊपर ये साइन लगा देते हैं, मतलब जैसे लिख दिया आपने 3333। तो इसमें क्या हो रहा है, ये वैल्यू बार बार 3 ही आता रहेगा। पता है ना कैसे, ये करके दिखाऊं, बहुत करके दिखा देते हैं। बहुत 1 को डिवाइड किया हमने 3 से, हमने डेसिमल लिया, उसकी 0 ले ली, 3 3 जा 9, फिर 1 आ गया, डेसिमल हमने लगा रखा, फिर 0 कैरी हम कर लिया हमने, 3 3 जा 9, फिर 3 3 0, 3 3 जा 9। तो क्या होगा, ये क्या होगा, रिपीट होती रहेगी वैल्यू। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर है पॉइंट, समझ में आया? वेरी गुड, नोट कर लो इसको, नोट करो। तो हम इसका क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1। इसका क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है 336/100। हमें करना क्या है, 36 को डिवाइड करना है किससे, 100 से। हमने डेसिमल लिया, 0 लगा दिया यहाँ पर, 100 3 जा 300, 6 60 के बाद सी। ठीक है, 100 6 जा 600। द रिमाइंडर इज, मैंने आपको बताया जब रिमाइंडर क्या होता है 0 होगा तो वैल्यू इज क्या देगी, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग, ध्यान रखना है, टर्म चाहिए पूरा। रिमाइंडर इज 0, so टर्मिनेटिंग वैल्यू। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं हम इसका। थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन लेता है, हल्का सा जो थोड़ा डिफिकल्ट लगे, बस दिखने में डिफिकल्ट है, होने में कोई डिफिकल्ट नहीं है। अब ये हो गया, ऐसी वैल्यू क्या करेंगे, 8 4 दिया 8 4 दिया 32 प्लस 1, 39 कैसे हो जाएगा, 8 4 दिया, हाँ 33 अपॉन 8, इसको डिवाइड कर दिया 33 को,
8 4 जा 32, 1 रिमाइंडर आ गया, हमने डेसिमल लिया, 1 0 आ गया, 8 1 जा 8 2, फिर हमने 0 लगा दी, 8 2 जा 16, कितना गया 4। देखो आ रहा है ना, रिमाइंडर चेंज होता जा रहा है ना यहाँ पे। अब यहाँ पर क्या गया, फिर ले ली 8 5 जा 40, यहाँ हमारा रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया, तो यानी इस केस में भी ये क्या हो गई, टर्मिनेटिंग हो गई। क्लियर है, समझ में आया, कोई डाउट इसमें, कर लोगे इसके बाकी क्वेश्चन, ट्राई करने हैं, चाहे आए या नहीं आए, मैं बैठा हूं, मैं सिखाऊंगा, ठीक है, जो नहीं आए नोट डाउन करो इसको। तो अब हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि यू नो दैट 1/7 is equal to 0.1142857। ये रिपीट है, इसका मतलब क्या है, ये रिपीट हो रही है, टर्म्स पूरी रिपीट हो रही है। 142,857 के बाद मतलब क्या है कि 7 बाद दोबारा से ये आगे 1 से स्टार्ट हो जाएगी, तो यहाँ तक है, इसका मतलब ये है। तो ये कह रहा है कि बिना डिवाइड करे 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 की आप वैल्यू हमें फाइंड आउट करके बताइए। देख रहे हो कितना तेज है, कह रहा है खुद ने तो एक की वैल्यू दे दी और हमसे कह रहा है बिना डिवाइड करके बताओ क्या आएगा इसका आंसर। तो बता सकते हैं, बता सकते हैं। हम लेते हैं 2/7, सबसे पहले हमने 2/7 ले लिया। अब हम इस 2/7 को क्या ये लिख सकते हैं 2 1/7, लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? बिल्कुल सही बात, नहीं लिख सकते। लेकिन बच्चे यही गलती करेंगे, बच्चे इस तरीके से इसको अटेम्प्ट करेंगे, आपको नहीं करना है। आप करना क्या है 2 × 1/7, क्या हम ये लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? यही चीज होती है कि अगर बच्चे किसी तरीके से इसे सही तरीके से अगर पॉइंट को नहीं समझाया जाए, इस मल्टीप्लाई के पॉइंट को लेके क्लियर ना किया जाए, तो बच्चे इस सवाल में क्या करेगा, गलती करेगा। इसलिए ये पॉइंट ज्यादा स्पेशल है, इसलिए मैंने आपको दोनों तरीके बताए कि आप एग्जाम में ऐसे मत लिख देना, ठीक है। इसका मेन तरीका क्या है 2 × मल्टीप्लाई करके लेना है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 आपने ले लिया, 1/7 की वैल्यू आपको दी हुई है, यहाँ पे दी हुई है ना, क्वेश्चन में दे रखी है कि 1/7 0.142857 लिख दो, मल्टीप्लाई 0.14287 कर दो मल्टीप्लाई इसको, 2 7 जा 40, कैरी 1, 2 5 जा 10 और 1 11, फिर 1 आ गया, 2 8 जा 16, 1 आ गया,